हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरु सागर। तो आज हम एक्सरसाइज 2.4 के बाद यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन या इसको आप डेरिवेटिव भी कह सकते हो। चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 जो है ना, ये हमारा सेम रिलेटेड है एक दूसरे के साथ। अगर हम चैप्टर नंबर 3 इजीली समझ गए तो हमें चैप्टर नंबर 4 हम आसानी से कर सकते हैं। अब इसकी जो सिंबल होती है वो हमारे 3 से 4 सिंबल होती है। हम डिफरेंट वेज में डिफरेंट वे सिंबल यूज़ करते हैं। सिंपल जो होता है ये हमारा dy/dx से डिनोट होता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है वेरी सिम डी पहले मैं आपको बताता हूँ dy का मतलब, ठीक है। इसका मतलब होता है वेरी स्मॉल चेंज इन एक्स एन वाई। डी वाई का मतलब वेरी स्मॉल चेंज इन वाई, और डी एक्स का मतलब वेरी स्मॉल चेंज इन एक्स। सही है। अगर हम इसको क्या करें, डी एक्स को एन टाइम्स हम ऐड करते जाएं, ठीक है। एन टाइम्स हम इसको ऐड करते जाएं तो ये हमारा बराबर होगा किसके? डेल्टा एक्स के। इसको ऐसे भी लिखें आपकी मर्जी, इसको ऐसे भी लिखें आपकी मर्जी। और डी वाई का मतलब इसको हम एन टाइम्स ऐड करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा? ये एन टाइम्स जाएंगे तो ये हमारा होगा डेल्टा वाई, या हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। इसका मतलब होता है स्मॉल चेंज, ठीक है। डेल्टा एक्स का भी मतलब स्मॉल चेंज होता है, डेल्टा वाई का मतलब स्मॉल चेंज इन वाई, स्मॉल चेंज इन एक्स। उम्मीद है कि डी वाई बाई डी एक्स का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। और ये आपको जहन में रखना है, ये हमारी रेशो नहीं है, ठीक है। जैसे कोई भी हमारा ऐसे होता है डी वाई बाई डी एक्स, ये हमारा, या इसको सिंपल जो लेते हैं, अगर डी वाई बाई डी एक्स ये हमारा ऑपरेटर है, इसको हम कहते हैं डेरिवेटिव ऑपरेटर। डेरिवेटिव ऑपरेटर, सही है। इसका कतई मतलब नहीं है कि डी जो है ना डिवाइड हो रहा है डी एक्स से ही, तो ये हमारा गलत होगा, सही है। तो ये हमारा सही नहीं होगा, क्योंकि ये हमारा डिवाइड नहीं है, ये हमारा डेरिवेटिव ऑपरेटर है। ये डी बाई डी एक्स इक्वल नहीं है, या ऐसे आप डी वाई बाई डी एक्स ऐसे आ जाए तो ये हमारा इक्वल नहीं होगा। तो इसकी सिंबल्स मैं आपको समझाता हूँ। तो इसकी सिंबल्स कौन कौन सी होती है वो हम पढ़ लेते हैं। अगर आप देखें डी वाई बाई डी एक्स एक हमारा डेरिवेटिव ऑपरेटर है, और यहाँ पे ये हमारा फंक्शन है एफ। तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं। इसको आर में यहाँ पे दे रहा हूँ, ठीक है, आर। इसको हम वाई प्राइम भी दे सकते हैं, वाई पे एक डैश, मतलब इसको कहते हैं वाई प्राइम, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं, या आप एफ प्राइम ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं। तो ये चारों आपने याद रखनी है, डेरिवेटिव कोई भी आ सकती है, आपको कंफ्यूज नहीं होना कि कौन सी हम सिंबल यूज़ करें। अब हम पढ़ते हैं डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे क्या होते हैं। अब डिपेंडेंट वेरिएबल, अगर हम कोई भी एक फंक्शन लेते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, हमारा ये फंक्शन है, ठीक है। और यहाँ पे जो एक्स होगा ये हमारा क्या होगा? एक्स हमारा इंडिपेंडेंट होगा। अब इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, ये चैप्टर नंबर 1 में वैसे तो मैं आपको बता चुका हूँ, फिर भी आपको यहाँ पे भी बता देता हूँ। और वाई हमारा क्या होगा? डिपेंडेंट होगा। इसका मतलब ये होगा कि वाई जो होगा ना वो हमारा डिपेंड होगा एक्स पे। अगर यहाँ पे मैं एक फंक्शन ले रहा हूँ, ठीक है, मैं फंक्शन ले रहा हूँ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, जो हमें बराबर है किसके? 3x के, सही है। ये हम एक फंक्शन लेंगे। यहाँ पे हमें क्या होगा कि अगर हम x का वैल्यू पुट करेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू भी चेंज होता जाएगा। तो यहाँ पे मैं x का वैल्यू 1 पुट करूँगा, वैन x इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे ये 3 इंटू 1 जो हमारा बराबर होगा 3 के। मतलब x 1 पुट करने से हमारा y 3 हो रहा है। ऐसे ही हम x का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे y जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? y हमारा 6 के बराबर आ जाएगा। तो हम चेक कर सकते हैं कि x को चेंज करने से हमारा y भी चेंज हो रहा है। तो उम्मीद है कि ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल कहने का मतलब कि अगर हमारा कोई भी फंक्शन होगा एफ ऑफ एक्स, तो यहाँ पे जो x होगा वो हमारा क्या होगा? x हमारा इंडिपेंडेंट होगा, y हमारा डिपेंडेंट होगा। y हमारा डिपेंड करेगा किस पे? x पे। अगर x हमारा चेंज हो रहा है डेल एक्स प्लस डेल्टा एक्स में, तो वहाँ पे जो एवरेज रेट ऑफ y होगा विथ रेस्पेक्ट टू y, एवरेज रेट ऑफ, लिख रहा हूँ एवरेज रेट ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x जो होगा वो हमारा बराबर होगा किस पे? डेल्टा y बाई डेल्टा x इज इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस डेल्टा एफ ऑफ x
होल डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, तो इसके बराबर होगा। अगर हमारा एक्स चेंज हो रहा है एक्स प्लस डेल्टा एक्स में, तो वहाँ पे जो एवरेज रेट ऑफ वाई होगा विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वो हमारा इसके बराबर होगा। सही है, जो ये हमारा फार्मूला होगा जो हमारी एक्सरसाइज में यूज़ हो रहा है। तो ये फार्मूला आप याद कर लें, ठीक है। यहाँ पे एक्स डेल्टा नहीं एक्स है, मतलब डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स होल डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। तो इस फार्मूले की मदद से हम जो भी हमारे क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.1 में। इस फार्मूले को हम और तरीके से भी ड्रा कर सकते हैं। अगर हमारा एक्स क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है कहाँ से, ए टू बी तक, ठीक है। ए टू बी तक हमारा चेंज हो रहा है, तो वहाँ पे जो हमें फंक्शन मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, ये हमारा बराबर होगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपान बी माइनस ए। तो ये फार्मूला भी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये फार्मूला बहुत इजी है, इसके बजाय अगर ये आप यूज़ करना चाह रहे हैं एक्सरसाइज में ये भी सही है, अगर इसकी जगह पे ये फार्मूला यूज़ करना चाह रहे हैं। एक्सरसाइज हम स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें मिला हुआ है, फाइंड द एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन व्हेन एक्स वेरीज फ्रॉम ए टू बी। हमें एवरेज रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है एक फंक्शन का जब एक्स हमारा वेरीज कराए ए टू बी तक। सही है, तो इसका पार्ट नंबर फर्स्ट हमें मिला हुआ है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4, ए हमें मिला हुआ है 2 और बी हमें मिला हुआ है 2.3। तो इस फंक्शन को हम सॉल्व करते हैं विथ द हेल्प ऑफ फार्मूला, जैसे हमने अभी फार्मूला पढ़ा। उस सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेल्टा एक्स फाइंड करेंगे यहाँ से। तो डेल्टा एक्स हमारा बराबर होता है बी माइनस ए। तो यहाँ से बी का वैल्यू हमें मिला हुआ है 2.3 माइनस 2, तो 2.3 में से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पे जो आंसर मिलेगा वो हमें 0.3 मिलेगा। सही है, तो यहाँ पे डेल्टा एक्स जो होगा, डेल्टा एक्स वो हमारा बराबर है 0.3 के। तो यहाँ पे हमें फार्मूला पता है, उस फार्मूले में वैल्यूज पुट करके इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फार्मूला हमारा है डेल्टा वाई अपान डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स अपान डेल्टा एक्स। तो ये हमारा फार्मूला है, इस फार्मूले में वैल्यूज हम पुट करेंगे। तो डेल्टा एक्स का वैल्यू हमें 3 है और एक्स का वैल्यू हम 2 लेंगे यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा बराबर होगा एफ ऑफ 2 प्लस 0.3 प्लस एफ ऑफ एक्स जो है वो हमारा 2 के बराबर है, ठीक है, अपान, और डेल्टा एक्स हमें किसके बराबर मिला, 0.3 के बराबर मिला। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो एफ ऑफ 2 को प्लस करेंगे 0.3 से, तो 0.3 हमें जवाब मिलेगा प्लस एफ ऑफ 2। सही है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 0.3। अब हमें पता है कि जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा एफ ऑफ एक्स होता है ना, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पे एक्स जो होता है वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, वाई हमारा डिपेंडेंट होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस फंक्शन जो फंक्शन हमें मिला हुआ था एक्स की जगह पे हमें वैल्यू क्या मिले 2.3 और दूसरी एक्स की जगह 2 वैल्यू मिला है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 2 और 0.3 को वैल्यू हम इस फंक्शन में पुट करेंगे एक्स की जगह पे। तो देखिए हमें वहाँ पे वैल्यू हमें क्या मिल रहा है। तो ये वैल्यूज हम फंक्शंस में पुट करेंगे, 2.3 एक्स की जगह पे पुट करेंगे। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4 है ना फंक्शन हमें, तो यहाँ पे 2.3 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये 4, ये हमने पुट कर लिया। अब प्लस 2 पुट करेंगे एक्स की जगह पे, तो यहाँ पे 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4, ये हमने दोनों वैल्यूज हमने पुट कर लिए। तो 0.3 हम सेम रखेंगे। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, 0.3 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो यहाँ पे हमें जो स्क्वायर मिलेगा 2.3 का वो हमें मिलेगा 5.29 प्लस 4 ब्रैकेट, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस देना, ठीक है, यहाँ पे भी माइनस होगी हमारी। ये हमारा 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 प्लस 4 अपान 0.3। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारा 9.2529 हो जाएगा, माइनस इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये माइनस का 8 हो जाएगा अपान 0.3। तो 8 को माइनस करेंगे 9.29 से, तो यहाँ पे 1.29 हमें आंसर मिलेगा अपान 3 0.3। अब 0.3 को 1.29 से जब हम डिवाइड करेंगे तो वहाँ पे जो हमें आंसर मिलेगा डेल्टा वाई अपान डेल्टा एक्स का, वो हमें बराबर होगा किसके, 4.2 यूनिट्स के। तो यहाँ पे ये हमारा आंसर है पार्ट फर्स्ट का।
पार्ट नंबर 2 हमें मिला हुआ है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4 वेयर a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 2.3। तो यहाँ पे जो हमारा फंक्शन होगा वहाँ पे हमें फंक्शन में या पार्ट नंबर फर्स्ट में स्क्वायर था, यहाँ पे क्यूब है, बाकी सारा सेम ही, और यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस है, बाकी ए और बी के दोनों के वैल्यू हमारे सेम है। तो यहाँ पे इसकी सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से डेल्टा एक्स फाइंड करेंगे। तो डेल्टा एक्स हमारा बराबर होगा बी माइनस ए। तो b को हम माइनस करेंगे 2.3 को माइनस करेंगे 2 से, तो यहाँ से हमें डेल्टा x का जो जवाब मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा, 0.3 मिलेगा। तो यहाँ पे डेल्टा x हमारा मिल गया। अब हम फाइंड करेंगे, उस फंक्शंस में पुट करेंगे वैल्यूज़। तो यहाँ पे जो हमारा डेल्टा y अपान डेल्टा x होगा वो हमारा बराबर होगा माइनस एफ ऑफ एक्स अपान डेल्टा एक्स के। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे तो एक्स का वैल्यू हमारा सेम है, एक्स का वैल्यू हमारा 2 है, प्लस डेल्टा एक्स हमें क्या मिला हुआ है 0.3 माइनस एफ ऑफ एक्स हमें क्या मिला हुआ है 2 मिला हुआ है अपान, और यहाँ पे डेल्टा एक्स 0.3 हमने अभी फाइंड किया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें इसको सॉल्व करेंगे तो एफ ऑफ 2 प्लस 3 हो जाएगा, सही है, माइनस यहाँ पे एफ ऑफ 2 सेम रहेगा अपान 0.3 भी सेम रहेगा। अब हमें क्या करना है, ये वैल्यूज़ हम फंक्शन में पुट करेंगे। तो फंक्शन हमें क्या मिला हुआ है, फंक्शन हमें मिला हुआ है एक्स क्यूब माइनस 4। तो इसमें एक्स की जगह पे 0.3 पुट करेंगे और इस फंक्शन में हम 2 पुट करेंगे एक्स की जगह पे। तो यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या बराबर होगा किसके, ये हमारा बराबर हो जाएगा 2.3 का होल क्यूब माइनस 4। ये हमने एक फंक्शन पुट किया माइनस, और यहाँ पे हम दूसरा फंक्शन पुट करेंगे तो x की जगह पे 2 पुट करेंगे। तो यहाँ पे क्यूब हो जाएगा 3 का माइनस 4, ये हमारी कर्ली ब्रैकेट ओवर होल डिवाइडेड बाय 0.3, सही है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका क्यूब करेंगे 2.3 का जब हम क्यूब करेंगे तो यहाँ पे 2.167 नहीं 12.167 माइनस 4, ये माइनस है, 3 का क्यूब करेंगे तो 8 मिलेगा, यहाँ पे माइनस 4 अपान 0.3। तो यहाँ से हमें इन दोनों को 12 में से 12.167 से माइनस करेंगे 4, तो यहाँ पे हमें जवाब मिलेगा 8.167 माइनस 8 में से ये माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमें आंसर मिलेगा क्या, 4 मिलेगा, क्योंकि 8 में से 4 माइनस करेंगे तो 4 ही जवाब मिलेगा अपान 0.3। 4 को इससे अगेन माइनस करेंगे तो यहाँ पे 4.167 जवाब मिलेगा अपान ये 0.3। अब 0.3 को हम 4.167 से डिवाइड करेंगे। सबसे पहले मैं डिवाइड कराऊँ, तो यहाँ पे हमें जो आंसर मिल रहा है वो हमें मिल रहा है 13.89। तो पार्ट नंबर 3 हमें मिला हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 का, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 8 व्हेन a इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू 2.5। अब पहले हमें क्या था कि a से b तक जब वैल्यू जा रहा था, ठीक है, मतलब छोटे से छोटा वैल्यू होता था और वहाँ पे हमें बड़ा वैल्यू मिल रहा था b का, मतलब a से b तक जहाँ पे जा रहा था तो a का वैल्यू छोटा था तो b का वैल्यू बड़ा था। पर यहाँ पे हमें क्या है कि a का वैल्यू बड़ा है, बड़े से छोटा होके जा रहा है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इस वैल्यूज़ पे इस फंक्शन के वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे फार्मूला जो होगा वो हम चेंज करेंगे, सही है। वो अब कैसे, अब यहाँ पे हम इसकी सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स हमें क्या मिला हुआ है, एफ ऑफ एक्स हमें मिला हुआ है एक्स क्यूब माइनस 8। तो यहाँ पे एफ ऑफ ए जब फाइंड करेंगे, एफ ऑफ ए मतलब ए का वैल्यू 3 है, 3x की जगह पे पुट करेंगे तो यहाँ पे 3 का क्यूब हो जाएगा माइनस 8, ये हमारा बराबर हो जाएगा, ए का क्यूब हमें पता है कि 27 है, माइनस 8, 27 में से 8 करेंगे तो यहाँ पे 19 जवाब मिलेगा, मतलब एफ ऑफ ए हमें क्या मिला, 19 मिला। और दूसरा हमें एफ ऑफ बी अब पुट करेंगे तो एफ ऑफ बी हमें जब यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पे बी का वैल्यू 2.5 है तो 3, अब यहाँ पे 2.5 का क्यूब करेंगे माइनस 8, सेम हमने पहले ए का वैल्यू पुट किया इस फंक्शन में, अब बी का वैल्यू हमने इस फंक्शन में पुट किया। तो 2.5 का जब हम क्यूब करेंगे तो वहाँ पे हमें जवाब मिलेगा 15.625 माइनस 8। तो इसको हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे एफ ऑफ बी जो होगा वो हमें बराबर मिल जाएगा 7.625 से। और यहाँ पे हम डेल्टा एक्स हम फाइंड कर लेते हैं। तो डेल्टा एक्स हमारा बराबर होगा किसके, डेल्टा एक्स हमारा बराबर होगा
ए माइनस बी करेंगे। अब यहाँ पे ए माइनस बी, तो यहाँ पे डेल्टा एक्स हमारा बराबर होगा 3 माइनस 2.5, वो हमारा बराबर होगा 0.5 के। सही है। अब हमें क्या करना है, ये फंक्शन में पुट करेंगे तो डेल्टा वाई अपान डेल्टा एक्स, ये हमारा फार्मूला है। ठीक है, एवरेज रेट ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पे हमारा बराबर होगा किसके, एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी अपान डेल्टा एक्स। सही है। तो यहाँ पे एफ ऑफ ए हमें किसके बराबर है, एफ ऑफ ए हमें बराबर है 19 के, तो यहाँ पे हम वैल्यू लिखेंगे 19 माइनस एफ ऑफ बी हमने फाइंड किया, एफ ऑफ बी हमें मिला है 7.625 अपान 0.5। 19 में से 7.625 हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमें जो आंसर मिलेगा 11.375 डिवाइडेड बाय 0.5। तो यहाँ पे 0.5 को इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमें आंसर मिलेगा 22.75। तो ये हमारा फाइनल आंसर है।